Hi friends, how are you all? Welcome to my channel Happy Gardening with Meha. I'm your gardener friend Meha. Friends, आज मैं आपसे मोगरा की केयर के बारे में कुछ टिप्स डिस्कस करूंगी जिससे कि आपके मोगरा के पेड़ पे आपके जो मोगरा का प्लांट है उसमें भर भर के फ्लावर्स आएंगे। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि मोगरा के प्लांट पे जो सबसे बड़ी शिकायत होती है कि उस पर फ्लावर्स अच्छे से नहीं आते या फिर वो ग्रो नहीं करता। मैंने भी ये फेस प्रॉब्लम की है बिकॉज जब मैं अपना मोगरा का प्लांट लेके आई थी नर्सरी से उसके बाद उसने कोई ग्रोथ नहीं की। मैं आपको अभी अपना प्लांट दिखाऊंगी। मेरा प्लांट 1 ईयर पुराना है बट वो बिल्कुल ख़राब हो गया था। बट नाउ माई प्लांट इज़ ग्रोइंग, वो बहुत अच्छे से ग्रो भी कर रहा है एंड उस पर फ्लावरिंग भी हो रही स्टार्ट हो चुकी है। तो आज इसी प्लांट के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा बिकॉज मैं कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, ये मेरा मोगरा का प्लांट है। आप देख सकते हैं कि अभी इस पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इस पे न्यू न्यू बड्स भी आ रही हैं एंड काफ़ी सारी फ्लावरिंग हो रही है। कुछ फ्लावर्स पुराने हो गए, सूख भी चुके हैं एंड न्यू लीव्स बहुत अच्छे से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। बट कुछ टाइम पहले तक मेरे इस प्लांट पे बिल्कुल ही फ्लावर्स नहीं आ रहे थे। इनफैक्ट ये प्लांट ऑलमोस्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और मैं इस प्लांट को अपने पॉट से निकालने की प्लानिंग कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा टाइम देते हैं बिकॉज ये प्लांट मेरे पास ऑलमोस्ट 1 साल से है एंड ये बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहा था। जब मैं इसको नर्सरी से लेके आई थी तो बहुत छोटा सा था एंड उसके बाद बिल्कुल इसकी ग्रोथ रुक गई। जो भी इस पर लीव्स निकलती थी वो सूख जाती थी, कोई भी इससे फ्लावरिंग नहीं हो रही थी एंड बहुत बेकार कंडीशन में ये प्लांट था। अभी मेरा प्लांट बहुत अच्छी कंडीशन में है। सो फ्रेंड्स, मोगरा के प्लांट की जब हम केयर की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आती है, बिकॉज मैंने जो गलती की थी जब मैं ये प्लांट लेके आई थी तो मैंने ना इसको बहुत ही छोटे से पॉट में लगा दिया था जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक गई थी। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप मोगरा के प्लांट को लगाते हैं आपको उसको किसी बड़े से पॉट में लगाना है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, लुक एट दिस। ये प्लांट मेरा पॉट ऑलमोस्ट 10 से 12 इंची का पॉट है एंड इस पॉट में मैंने अपने मोगरा के प्लांट को लगाया हुआ है। तो अभी आप देखोगे तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करने लगा है। इनफैक्ट नीचे से भी इस पर फ्लावरिंग के लिए बड्स निकल रही हैं एंड इस पर काफ़ी फ्लावर्स आ रहे हैं। अभी इतना बुशी नहीं है बिकॉज मैंने इसकी पत्तियां, बिकॉज इस पर पेस्ट अटैक भी हो गया तो मैंने काफ़ी सारी पत्तियां इसकी निकाल दी। जैसे अभी भी आप देखें तो कुछ पत्तियां इसकी ख़राब हो रही हैं, तो जो भी इसकी पत्तियां ख़राब थी उससे मैंने निकाल दी थी ताकि न्यू फ्रेश जो लीव्स हैं उन पर कोई भी इन्फेक्शन ना लगे। सो आपको सबसे पहली चीज़ यही ध्यान रखनी है कि जब भी आप मोगरा को प्लांट को लगाते हैं आपको इसको एक थोड़े बड़े से पॉट में लगाना है जिससे कि ये आराम से ग्रो कर सके और इसमें कोई भी रूट बाउंडिंग की प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज मोगरा की जो प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी फैलती हैं, तो अगर आप उसे छोटे पॉट में लगाएंगे तो उसकी जो उसमें रूट बाउंडिंग हो जाएगी, वो प्लांट आपका बिल्कुल भी अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। सो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। सेकेंड चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपने इस प्लांट को फुल सनलाइट देनी है बिकॉज ये एक ऐसा प्लांट है जो बहुत अच्छी सनलाइट में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। सो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपने इस प्लांट को वो ऐसी जगह रखना है जहाँ कम से कम 7 से 8 घंटे की धूप इसको मिले। पूरे दिन की सनलाइट में बहुत अच्छे से चलता है। हाँ, जब बहुत ज़्यादा धूप है तो आप थोड़ा सा दोपहर की धूप से इसको बचा सकते हैं, अदरवाइज धूप में रखने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने अपना ये प्लांट अभी थोड़ा सा शिफ्ट किया हुआ है जहाँ पे इसको सिर्फ सुबह शाम की धूप मिलती है बिकॉज मेरे प्लांट में थोड़ी प्रॉब्लम थी और इसकी पत्तियाँ सूख चुकी थी, इसलिए मैंने इसको भी शिफ्ट किया। बिकॉज अभी मेरा जो प्लांट है रिकवरी कंडीशन में है एंड अभी रिकवर कर रहा है तो मैं इसकी थोड़ी सी इस पर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, इसलिए मैंने इसको ऐसी जगह रखा है जहाँ इसको धूप तो बहुत अच्छे से मिलती है बट दोपहर की गर्मी वाली धूप नहीं मिलती ताकि इसकी जो लीव्स हैं, जो अभी न्यू लीव्स निकल रही हैं, वो सूखे ना। तो आपको ध्यान रखना है कि आप इस प्लांट को बहुत अच्छे से धूप दें। अनदर चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो आती है कि आपको इसकी सॉइल किस तरह की बनानी है। फ्रेंड्स, मोगरा एक ऐसा प्लांट होता है जो एक हैवी फीडर प्लांट है। इस प्लांट को बहुत अच्छी सॉइल मिक्सचर चाहिए होता है बिकॉज ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो जब भी इस प्लांट को आप बनाते हैं सो एक ऐसा मिक्सचर तैयार कीजिए जिसमें काफ़ी अच्छी उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू हो और आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर सके। इसके लिए आपको क्या करना है, आप इसके अंदर 50% आप नॉर्मल गार्डन सॉइल लेंगे, उसमें आप 25% काउ डंग कंपोस्ट मिलाएंगे जिससे कि इसको भी क्योंकि काउ डंग कंपोस्ट इसके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो आपको इसमें काउ डंग कंपोस्ट मिलाना है इसकी मिट्टी में, प्लस थोड़ी सी आप इसमें नीम की खली ज़रूर डालिए बिकॉज इस प्लांट पे
इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे अब रेनी सीजन स्टार्ट हो रही है तो मिट्टी में कई बार बहुत सारी इसमें फंगस लग जाती है या कोई भी पेस्ट अटैक हो जाता है, मिट्टी के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, इसके अंदर हम नीम खली को डालिए एंड इसमें इस तरह की, और इसमें थोड़ा सा आप इसमें रेत डालिए। इस तरह की मिट्टी आपको तैयार करनी है। इस तरह की मिट्टी में अगर आप इस प्लांट को लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे से आपकी प्लांट तैयार हो जाएगा। बिकॉज एक हैवी फीडर प्लांट है तो इसको न्यूट्रिशन वैल्यू इसको ज़्यादा चाहिए और इसको एक अच्छी मिट्टी चाहिए। तो इसलिए आपको इसमें काउडंग कंपोस्ट अच्छे से डालना है ताकि आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो और इसको अच्छे से इसके न्यूट्रिशंस मिलते रहें। मिट्टी में आपको जब भी आप तैयार करें आपको ध्यान रखना है कि आप मिट्टी इस तरह की तैयार करें कि जो थोड़ी सी बुरी बुरी हो, उसमें पानी ना रुके लेकिन उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रिटेन रहना चाहिए। मीन्स मोगरा के प्लांट की मिट्टी में हल्की सी नमी बनी रहनी चाहिए। बिकॉज एक ऐसा प्लांट है जो नमी को बहुत पसंद करता है। तो इस तरह की मिट्टी बनाइए कि आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो मिट्टी है वो उसमें हल्की सी नमी बनी रहे ताकि इस प्लांट को बहुत अच्छे से ये ग्रो करेगा। तो मिट्टी में आप जब भी आप देखें कि मिट्टी सूख चुकी है इसकी तो उसको पानी दीजिए ताकि इसकी जो मिट्टी, अगर आप देखो इस तरह की मिट्टी होनी चाहिए जिसमें नमी बनी रहे और प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और हेल्दी रहेगा। सो मिट्टी बनाते थे आपको बहुत ध्यान देना है ताकि प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर जाए। सो हमेशा इस तरह की थोड़ी सी मिट्टी में आपको नमी रखनी है। लुक एट दिस, अगर आप देखो मेरे प्लांट की मिट्टी में काफ़ी नमी है। प्लस आपको अपने इस प्लांट की हफ्ते में एक बार गुड़ाई करते रहना है इस तरीके से, अगर आप देखें, ताकि इसमें एरेशन अच्छा रहे। नेक्स्ट चीज़ जो आती है इस प्लांट को घना बनाने के लिए, जो सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इसकी प्रूनिंग। आपको क्या करना है, बिकॉज सी ये प्लांट की जो खासियत होती है, इसकी सबसे अच्छी खासियत है कि आप इसको जहाँ से भी कट करेंगे वहाँ से कम मैंने तो 2-3 शूट्स निकलते, 2-3 इसमें से न्यू स्टेम्स निकल जाती हैं। जैसे कि अगर आप देखो अभी मेरे इस प्लांट पे ऊपर से भी कलियाँ आ रही हैं बिकॉज मैंने कुछ टाइम पहले इसकी ऊपर से थोड़ी सी हल्की हल्की प्रूनिंग की थी। जब ये फ्लावर जहाँ जैसे फ्लावर्स निकल जाएंगे तो मैं क्या करूँगी, मैं फिर से हल्की की लाइट प्रूनिंग करूँगी बिकॉज अभी इसका ग्रोइंग पीरियड है तो मैं इसकी लाइट प्रूनिंग करूँगी। लुक एट दिस। तो जिससे क्या होगा कि इस प्लांट पे और भी अच्छे से ग्रोथ आएगी। जहाँ से भी मैं इसकी थोड़ी सी स्टेम को कटिंग करूँगी वहाँ से कम मुझे तो 2 से 3 न्यू स्टेम्स डेवलप हो जाएंगी। सो इसलिए आपको करना है, इसकी थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग करते रहना चाहिए। प्लस जैसे आप देखें अभी ये जिस तरह के जो फ्लावर्स निकल चुके हैं उन्हें आप तोड़ दीजिए, इस तरह से निकाल दीजिए। सूखे फ्लावर्स हैं उनको आप निकाल दीजिए ताकि जो भी इसके न्यूट्रिशंस हैं वो इसके सिर्फ हेल्दी लीव्स को ही मिले। पानी आपको इसको हमेशा ऐसे देना है, जब भी आपको लग रहा है, जैसे गर्मियों का टाइम है तो आप इसको डेली वाटरिंग कीजिए। अगर आपने बिल्कुल धूप में रखा हुआ है ताकि इसके अंदर नमी बनी रहे और इसकी मिट्टी ना सूखे। अब अगर हम कंपोस्ट की बात करें तो कम से कम मंथ में एक बार आप इसको काउडंग कंपोस्ट ज़रूर दीजिए ताकि इसको अच्छे से न्यूट्रिशन मिल सके। एंड उसके अलावा आप इसको सरसों खली भी दे सकते हैं, जो सरसों खली का पाउडर आता है वो भी इसके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरह के, बिकॉज मैं अधिकतर मैं हमेशा ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में ही बिलीव करती हूँ प्लांट्स के लिए, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हैं वो आपके प्लांट की ग्रोथ को बहुत बढ़ा देते हैं। सो इसीलिए मैं हमेशा से ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही आपको रिकमेंड करती हूँ, बिकॉज मैं खुद भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ही डालती हूँ। सो फ्रेंड, यही बेसिक टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी है और अगर आप इन छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका मोगरा का जो प्लांट है वो पूरी तरीके से फूलों से भर जाएगा एंड उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। सो इन छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करके आप भी अपने प्लान को बहुत हेल्दी बना सकते हैं। सो मेरे साथ गार्डनिंग कीजिए एंड अपने मोगरा के प्लान को और भी ज़्यादा हेल्दी एंड ब्यूटीफुल बनाइए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट्स डू हैप्पी गार्डनिंग विद नेहा। बाय, टेक केयर।